अधिक रेत खनन के कारण गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। मां नर्मदा के संरक्षण हेतु मैं जल मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि सेंट्रल वाटर कमीशन के संसाधनों का उपयोग करना नर्मदा नदी के संरक्षण में। वाकई सलाम है भारतीय जनता पार्टी के सांसद दर्शन सिंह चौधरी को, जिन्होंने भरे संसद में डंके की चोट पर दोनों सरकारों को, मध्य प्रदेश की चाहे शिवराज सरकार पिछली हो या वर्तमान मोहन सरकार हो, यो आईना दिखा दिया। सलाम है इस बात के, इस हौसले का कि बीजेपी का सांसद होते हुए भी उन्होंने उस कड़वी हकीकत को भरी संसद में बयान किया जो आप और हम, बल्कि मध्य प्रदेश के नर्मदा किनारे से रहने वाले लाखों करोड़ों लोग रोज देखते हैं, लेकिन उसके मीडिया उसे रिपोर्ट करता है, लेकिन सरकारों की कानों पर जू तक नहीं रेंगती है। जी हां, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा, लेकिन मां नर्मदा के किनारे किस तरीके से अवैध उत्खनन हो रहा है, चाहे वो 18 साल तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे हों, मिसालों के फेर में नहीं जाना चाहता, चाहे फिर 1 साल 3 महीने तक मोहन यादव मुख्यमंत्री हों, जो कि माइनिंग डिपार्टमेंट उनके पास है, इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, पुण्य सलीला मां नर्मदा, मां कहते हैं हम सभी, दुनिया की इकलौती नदी जिसकी पैदल परिक्रमा की जाती है 3600 किलोमीटर की, उसके किनारे यूं तो जो रेखा है, जीवन दायिनी रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती सबसे ज्यादा जो हिस्सा है, यूं तो लंबाई लगभग 1300 किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन 1000 से ज्यादा किलोमीटर मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के दोनों किनारे देख लीजिए, हर जगह मां नर्मदा में अवैध उत्खनन होता है। हम सब जब जानते हैं, और हम सब ये भी जानते हैं कि इसमें नेता नगरी इन्वॉल्व रहती है, उनके गुर्गे इन्वॉल्व रहते हैं। कितनी शिकायत कर लो, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, आंख पर पट्टी बांधे रहता है माइनिंग डिपार्टमेंट, सरकारें तमाम। ये सब बातें हम कहते आए थे। जो किनारे के गांव है, वहां का जो अपशिष्ट है, वहां का जो मैला पानी, गंदा पानी है, मां नर्मदा को प्रदूषित कर रहा है, ये हम उठाते रहे, कहते आए। लेकिन अब की बात, ये बात किसी और ने नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नर्मदापुरम से सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने कही, और वो भी कहीं किसी चौक चौराहे, गली मोहल्ले, नुक्कड़ पर नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च संवैधानिक संस्था संसद में अगर कही है, तो फिर कटघरे में खड़े हो जाते हैं शिवराज सिंह चौहान सरकार के 17-18 साल और मोहन सरकार के 1 साल 3 महीने भी। ये बात उन्होंने कही है। मैं उन्हीं की जुबानी आपको सुनाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके आप दिल लपेटा। वीडियो अच्छा लगे, दमदार लगे तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, मां नर्मदा के भक्तों तो भी करना, क्योंकि अब की बात, एक बात उम्मीद जगना चाहिए कि अगर देश की सबसे बड़ी संस्था में बात गई है कि मां नर्मदा के किनारे पर अवैध उत्खनन होता है, मां नर्मदा को प्रदूषित किया जा रहा है, तो उसके बाद कम से कम हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम देश की सबसे बड़ी संस्था के संवैधानिक प्रमुख है ना, हमारे प्रधानमंत्री इस मसले के ऊपर सीधे हस्तक्षेप करेंगे और ये सब कुछ बंद होगा। अच्छा लगे वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आगे बढ़ूं उससे पहले हम एक बार मैं आपको पृष्ठभूमि बता देता हूं। दरअसल लोकसभा में मध्य प्रदेश से सांसद नर्मदापुरम से दर्शन सिंह चौधरी जमीनी नेता हैं। इसके पहले वो जो किसान विंग होती, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। और मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी अपनी ही पार्टी की सरकारें मध्य प्रदेश में रही हैं लंबे समय से। बीच में आप 1.5 साल कमलनाथ सरकार का निकाल दें तो उसके पहले से लंबे समय से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान लंबे समय मुख्यमंत्री और वर्तमान में मोहन यादव। शिवराज सिंह चौहान जो कि स्वयं मां नर्मदा के किनारे के रहने वाले, लेकिन उनके पूरे कार्यकाल में भी अवैध उत्खनन रुका नहीं। हालांकि उन्होंने तो नर्मदा पर एक सरकारी नर्मदा परिक्रमा भी निकाली, उस तरह का भी ढोंग किया, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे का अवैध उत्खनन जारी है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात दरअसल कही है दर्शन सिंह चौधरी ने संसद में खड़े होकर कही। उन्होंने कहा है कि किस तरीके के साथ नर्मदा के किनारे में अवैध उत्खनन हो रहा है, और वो आज ये कह रहे हैं तो वर्तमान में इसके मायने क्या है, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश के माइनिंग मिनिस्टर भी हैं। आप पहले बहुत गंभीरता के साथ सुनिए। मध्य प्रदेश के इस जांबाज सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने मां नर्मदा की वर्तमान स्थिति क्यों कहूं, इस दुर्दशा को किस तरीके के साथ देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च संवैधानिक संस्था संसद में बयां किया। दायिनी मां नर्मदा के संरक्षण की अति आवश्यकता है। मां नर्मदा नदी मध्य प्रदेश सहित गुजरात की जीवन रेखा है। न केवल धार्मिक व आर्थिक दृष्टि से भी मां नर्मदा का संरक्षण अति आवश्यक है, बल्कि इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश की अधिकतम नदियां फ्रेश वाटर बॉडीज औद्योगिक प्रदूषण, अति उपभोग व संरक्षण के अभाव में ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट होती जा रही हैं। मां नर्मदा का भी बांधों व हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण से मूल स्वरूप बदल रहा है। प्रदूषण के बिना फिल्ट्रेशन के नदी में छोड़े जाते हैं। पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है। गैर कानूनी
अधिक रेत खनन के कारण गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। मां नर्मदा के संरक्षण हेतु मैं जल मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि सेंट्रल वाटर कमीशन के संसाधनों का उपयोग करना नर्मदा नदी के संरक्षण में योजना पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जाए, जिसमें करंट स्टेटस ऑफ क्वालिटी ऑफ रिवर वाटर कितने औद्योगिक क्षेत्र में नर्मदा के डिस्चार्ज किए जा रहे हैं, स्टार्ट व ट्रीटमेंट प्लांट फॉर सीवेज और इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस उपाय किए। एक एक लफ्ज मैंने जब सुना तो मेरा मन करा कि वाकई में सलाम कहूं आपको, क्योंकि आपके एक एक लफ्ज ने आईना दिखा दिया, वो चाहे शिवराज सरकार हो या वर्तमान मोहन सरकार हो। जब ये बात किसी सांसद को, किसी जनप्रतिनिधि, क्योंकि वे भी जहां उनका संसदीय क्षेत्र है वो नर्मदा के किनारे आता है, जब किसी व्यक्ति, किसी सांसद को, किसी जनप्रतिनिधि को अपनी ही पार्टी के मसले पर यह बात जब संसद में कहनी पड़े तो आप उसकी मजबूरी समझ सकते हैं, उसकी व्यथा समझ सकते हैं, आप उसके प्रयासों का दम तोड़ना समझ सकते हैं कि एक जनप्रतिनिधि भी अगर ये कहने को मजबूर हो जाए। वरना क्या मजाल है कि अवैध उत्खनन होता रहे मां नर्मदा में? आप सोच सकते हैं जितना हमारी आध्यात्मिकता जुड़ी है, जितना हमारी धार्मिकता जुड़ी है, जितना हम मां मानते हैं मां नर्मदा नदी को, और उसके बावजूद भी तमाम करोड़ों रुपए खर्च हो सकते हैं। आप सर्च कर लीजिए गूगल पे कि नर्मदा के किनारे का अपशिष्ट जो है वो नल सीवेज की योजना पूरे मध्य प्रदेश में नर्मदा तमाम जगह हो रही है, लेकिन खास तौर पर जो नर्मदा नदी के किनारे लगे हुए गांव हैं, वो योजना जो उसकी डेडलाइन न जाने कब के निकल चुकी है, जिसके एसटीपी बन जाने चाहिए थे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन जाने चाहिए थे, उसके बावजूद भी तमाम नर्मदा के किनारे के जितने कस्बे हैं, जितने धार्मिक नगरियां हैं, चाहे ओंकारेश्वर की बात कर लें, महेश्वर की बात कर लें, पूरा गंदा पानी नर्मदा में मिल रहा है। ये हर कोई जानता है। इसको लेकर सिस्टम कितना भ्रष्ट हो चुका है, निकम्मा हो चुका है, यह हर कोई जानता है। और अवैध उत्खनन की तो बानगी क्या और कहानी क्या, जो किनारे पे रहते हैं वो हर कोई जानते हैं कि उत्खनन करने वालों के ऊपर किस तरीके से नेताओं का, सत्ताधारी नेताओं का कितना हाथ है। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं आज उम्मीद कर सकता हूं देश के प्रधानमंत्री से, उम्मीद कर सकता हूं देश के गृह मंत्री से, क्योंकि अब ये मसला आप ही की पार्टी के एक सांसद ने देश के सबसे बड़े संवैधानिक पटल यानी संसद में उठाया है, प्रश्नकाल में उठाया है, और जो कुछ उन्होंने कहा है वो सब कुछ सबके सामने है। तो ऐसे में अब देखने की बात होगी कि इस पर कितनी सख्ती की जा सकती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए भी अब चुनौती है कि बात संसद तक पहुंच गई है, माइनिंग मंत्रालय यानी खनन मंत्रालय आप ही के पास है, जरा ऐसा कुछ करके दिखाइए। और इस बात ने मुझे भी कम से कम सोचने को मजबूर किया एक बार फिर से कि हम कहीं से खबर आती है तो हम दिखा देते हैं कि नर्मदा किनारे अवैध उत्खनन हो रहा है, लेकिन अब हमारे संवाददाता हर जगह पहुंचेंगे और कोशिश करेंगे कि अब हम भी दिखाएं कहाँ कहाँ अवैध उत्खनन हो रहा है, कहाँ कहाँ गंदा जल नर्मदा जी में प्रवाहित किया जा रहा है, ताकि कम से कम सांसद आईना दिखा सकता है तो हम सब भी सरकार को इस मसले पर आईना दिखा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।